रवि और रजत का करवा चौथ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम जिन से जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। 8 7 करें कंदूरी नीच चूहड़े के घर सूरी। करवा चौथ को हिंदू महिलाएं एक प्रमुख व्रत मानती हैं। महिलाएं यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात्र में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। प्रचलित मान्यताओं के आधार पर पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति रहे हैं। दोस्तों, गूगल पर करवा चौथ के बारे में सर्च करने पर अनेकों प्रचलित कहानियां सामने आई जो कि काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि यदि करवा चौथ में सच्चाई होती तो कहानी भी एक होती और मत भी। जबकि पवित्र पुस्तक गीता जी सभी तरह के व्रत को शास्त्र विरुद्ध साधना बताती है। करवा चौथ शास्त्र विरुद्ध साधना का एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि यदि माँ की दुआओं में और पत्नी के भूखे रहकर व्रत करने में इतनी ताकत होती तो सरहद पर देश और देशवासियों की सुरक्षा में तैनात सैनिक दुश्मन की गोली से यूं ही शहीद नहीं होता। यहाँ परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, अजनबी और हम सभी आपस में संस्कारवश जुड़े हैं। पृथ्वी पर हमारा आना अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे कर्म हैं। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और 84 लाख अन्य जीवों के शरीर में जन्म, स्वर्ग और नरक गमन यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। जन्म मरण इस पर केवल परमात्मा का अधिकार है। अमूल्य मनुष्य जीवन परमात्मा को पहचान कर सद्भक्ति करके मोक्ष पाने के लिए मिला है। मनुष्य चांद आदि ग्रहों पर घूमकर आ सकता है, पर चांद को देखकर जल चढ़ाकर किसी की आयु बढ़ाने की केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती है। जमीन पर पानी डालकर पौधा उगाया जा सकता है, पर चांद को अर्घ देकर किसी की सांसें बढ़ाई गई हो ऐसा संभव होता नहीं देखा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यह सच्चाई आप तक जरूर पहुंचे। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। सदा सुहागन रहने की कामना हर लड़की की होती है और इस कामना में माता पिता, भाई बहन और समाज के लोगों की शुभकामनाएं भी साथ रहती हैं। ये प्रयास लड़की की शादी के पहले से शुरू होकर शादी के बाद भी जीवन पर्यंत चलता है और इसी कड़ी में हमें जिसके द्वारा जो कुछ भी क्रिया बतलाई जाती है वो हम करते हैं ताकि लड़की की मांग का सिंदूर हमेशा चमकता रहे। ऐसी ही एक क्रिया है करवा चौथ का उपवास। इस उपवास को इसी नजरिए से व इस कामना से मनाया जाता है कि इससे पति दीर्घायु होता है। इस दिन की मान्यता कुछ इस कदर है कि यह त्योहार की तरह मनाया जाता है। बाजारों में भी इस दिन बहुत चहलकदमी होती है। चाहे इस त्योहार को मनाने का तरीका कुछ भी रहे, उद्देश्य एक ही होता है, अपने पति की सुरक्षा। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ की क्रिया को बहनें बहुत श्रद्धा से करती हैं, लेकिन इससे इस त्योहार के मूल उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है, यह बेहद विचारणीय विषय है। कितनी ही बहनें इस क्रिया को करते करते काल के कहर का शिकार हो जाती हैं व विधवा का जीवन व्यतीत करती हैं।
कितनी ही नवयुवतियां व्रत रखते हुए भी अपने पति को खो देती हैं। बावजूद इसके हम इस क्रिया को तोलने की ओर अग्रसर नहीं होते। प्रिय दर्शकों, हम इस त्योहार को किए जाने के पीछे के मूल भाव की बहुत कदर करते हैं, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाली क्रिया को तोलना भी बेहद जरूरी समझते हैं। परमात्मा ही सबके रक्षक हैं और उनके आदेश निर्देश अपने पवित्र सद्ग्रंथों में हैं कि किस तरह हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सद्ग्रंथों से हटकर यदि हम कोई क्रिया लोक वेद आधार से करते भी हैं तो ऐसा करना व्यर्थ है, क्योंकि पवित्र गीता जी में भी साफ आदेश है कि शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजा करना निष्फल है, त्याज्य है। करवा चौथ भी ऐसी ही क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का वर्णन किसी भी सद्ग्रंथ में नहीं है, न वेदों में न पवित्र गीता जी में, व न ही उन महापुरुषों की वाणियों में जिनको परमात्मा मिले। तो फिर क्या इससे हमारा अपने पति की सुरक्षा की उम्मीद करना हमारी ज्ञानहीनता नहीं है? यदि हम वास्तव में अपने पति की रक्षा को महत्व देते हैं तो हमें अपने शिक्षा रूपी अस्त्र से इन क्रियाओं को सत्य ग्रंथों के प्रकाश में जांचना ही होगा व उस पूर्ण परमात्मा को पहचानना होगा जो सबके रक्षक हैं। संत रामपाल जी का यह प्रयास है कि हम अपने वास्तविक रक्षक को पहचाने व उस विधि को जाने जिससे हम सबकी रक्षा होगी व कोई बहन विधवा नहीं होगी। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदैरी होई। 8 सातों करें कंदूरी नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो दासी यम द्वारे। कहे जो करवा चौथ कहानी तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम रात जगावे होए जो पूतम। करे कढ़ाई लापसी नारी बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुणात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करे थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते हैं, सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे। दास परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे पुस्तक बांटने को। तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था।
अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहां कहां हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से, मालिक भी उसका ज्ञान उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल जाए, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। सृष्टि के सृजनहार के विषय में ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है अर्थात मरता व जन्मता नहीं है, वह मनुष्य सदृश्य शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर आत्मा का आधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। दर्शकों, वेदों के इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। तथा सच तो ये है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जन्म मृत्यु में हैं। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं गिरता। और सतलोक की कामना करने वाले शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग पर चलते हैं। व्रत रखना मतलब भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। ऐसे हम सुखी नहीं हो सकते।
और यदि हम पुरानी रीति रिवाजों को मानते रहेंगे तो हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति करें, क्योंकि हम यहाँ काल के जाल में फंसे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में कष्ट भोग कर एक मनुष्य जीवन मिला है, उसे बर्बाद ना करें। अभी समय रहते जाग जाएं। इस शरीर से परमात्मा को पहचान कर सतभक्ति करके परमात्मा को पाने का प्रयास करें। दर्शकों, आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, जिनके आध्यात्मिक सत्संगों को आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर प्रतिदिन सुनकर पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर